गॉटफ्राइड विल्हेम लीबनिज एक जर्मन फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। वे अपने समय के सबसे महान विचारकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1646 को लीपजिग, जर्मनी में हुआ था। लीपजिग उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। लीबनिज बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। वे बचपन से ही विभिन्न विषयों में गहरी रुचि रखते थे और उन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने फिलॉसफी, मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री और रिलीजन जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ नया किया। उनकी खोजों और विचारों ने आधुनिक विज्ञान और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। लीबनिज ने लाइप्जिग यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। वहां उन्होंने न केवल कानून बल्कि गणित और दर्शनशास्त्र में भी अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का सोचा, लेकिन उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनको फिलॉसफी और मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने गणित में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास किया, जिनमें से कुछ आज भी उपयोग में हैं। लीबनिज ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय हनोवर के राजा के यहां बिताया। वहां उन्होंने न केवल एक विद्वान के रूप में बल्कि एक सलाहकार और राजनयिक के रूप में भी काम किया। वहां उन्होंने एक डिप्लोमेट और लाइब्रेरियन की तरह काम किया। उन्होंने हनोवर के पुस्तकालय को व्यवस्थित किया और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित किया। लीबनिज का मानना था कि दुनिया बहुत ही लॉजिकल और व्यवस्थित है। उन्होंने तर्क और गणित के माध्यम से इस व्यवस्था को समझने की कोशिश की। उनकी फिलॉसफी इसी सोच पर आधारित थी। लीबनिज का मानना था कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है और इस कारण को समझना ही ज्ञान की कुंजी है। उनकी सोच ने आने वाले कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। लीबनिज की फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोनाड। मोनाड एक ऐसी इकाई है जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मोनाड दुनिया की सबसे छोटी चीज है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह एक ऐसी इकाई है जो अदृश्य है और इसे किसी भी भौतिक साधन से विभाजित नहीं किया जा सकता। लीबनिज के हिसाब से पूरी दुनिया इन्हीं मोनाड से मिलकर बनी है। हर मोनाड एक मिनिएचर यूनिवर्स की तरह है जो अपने आप में संपूर्ण है। मोनाड कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे बिंदु हैं। ये बिंदु न केवल भौतिक दुनिया को बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। ये दिखाई नहीं देते, ये तो आत्मा की तरह होते हैं। मोनाड्स की यह विशेषता उन्हें अद्वितीय बनाती है क्योंकि वे भौतिकता से परे हैं। हर मोनाड अपने आप में पूरा होता है और बाकी मोनाड से अलग होता है। यह विविधता ही दुनिया की सुंदरता और जटिलता को दर्शाती है। लीबनिज का मानना था कि भगवान ने दुनिया को इस तरह बनाया है कि यह सबसे अच्छी दुनिया है। यह विचार उनके ऑप्टिमिज्म के सिद्धांत का आधार है। इस सोच को ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह सबसे अच्छी संभावित दुनिया है। लीबनिज के हिसाब से बुराई का होना जरूरी है क्योंकि यह अच्छाई को और भी ज्यादा निखार के दिखाती है। बुराई और अच्छाई का यह संतुलन ही दुनिया को एक संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाता है। लीबनिज का दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हर मोनाड का अपना महत्व है। यह हमें जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार लीबनिज का मोनाडोलॉजी का सिद्धांत न केवल भौतिक विज्ञान बल्कि आध्यात्मिकता और दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। लीबनिज के विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और सुंदर है। लीबनिज का मानना था कि भगवान सब कुछ जानते हैं। वे सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान हैं जो हर चीज को देख सकते हैं और हर चीज को समझ सकते हैं और उनके पास बहुत ताकत है। उनकी शक्ति असीमित है और वे किसी भी चीज को बना सकते हैं या बदल सकते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई होगी जो बाकी सब संभव दुनिया से सबसे अच्छी हो। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस सोच के पीछे लीबनिज का तर्क था कि भगवान के पास बहुत सारे ऑप्शन थे जब उन्होंने दुनिया बनाई। वे किसी भी प्रकार की दुनिया बना सकते थे, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अगर भगवान ने एक बुरी दुनिया बनाई होती तो इसका मतलब होता कि वो एक अच्छी दुनिया बना सकते थे, पर उन्होंने नहीं बनाई। यह उनके सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान होने के खिलाफ होता। यह भगवान के सब कुछ जानने और उनकी पावर के खिलाफ होता। लीबनिज का मानना था कि भगवान ने सबसे अच्छी संभव दुनिया बनाई है क्योंकि वे सबसे अच्छा जानते हैं और सबसे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि यह दुनिया सबसे अच्छी संभव दुनिया है। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है
और इसमें हर चीज का एक उद्देश्य और महत्व है। लीबनिज का यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। हर चुनौती, हर संघर्ष और हर खुशी का एक उद्देश्य होता है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें और यह माने कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सबसे अच्छी संभव है। यह हमें आशा और सकारात्मकता से भर देता है। लीबनिज का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक गहरा अर्थ और महत्व होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं और हर पल का आनंद लें। यह है मोनाडोलॉजी लीबनिज की फिलॉसफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यह सिद्धांत दुनिया की बनावट और उसके नेचर को समझने की कोशिश करता है। लीबनिज के हिसाब से हर मोनाड एक छोटा सा शीशा है जो पूरी दुनिया को दिखाता है। हालांकि हर मोनाड का अपना अलग नजरिया होता है। यह नजरिया उस मोनाड के अंदर की बनावट और भगवान द्वारा पहले से तय किए गए तालमेल पर निर्भर करता है। मोनाड एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते। उनका संपर्क भगवान द्वारा पहले से तय किए गए तालमेल से होता है। फिलॉसफी के अलावा लीबनिज ने मैथ्स और लॉजिक में भी बहुत कुछ नया किया। उन्हें कैलकुलस के जनक में से एक माना जाता है। लीबनिज ने आइजैक न्यूटन के साथ लेकिन अलग तरीके से कैलकुलस को डेवलप किया। उन्होंने कैलकुलस के लिए एक नया तरीका भी निकाला जिससे आज भी कैलकुलस को लिखते हैं। लॉजिक में लीबनिज ने सिंबॉलिक लॉजिक के विकास में बहुत बड़ा रोल निभाया। उनका मानना था कि लॉजिक को मैथ्स की तरह एक फॉर्मल सिस्टम की तरह डेवलप किया जा सकता है। कैलकुलस किसने बनाया? इसे लेकर लीबनिज और आइजैक न्यूटन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। न्यूटन ने पहले कैलकुलस को डेवलप किया था, लेकिन लीबनिज ने खुद से इसका आविष्कार किया और इसे पहले पब्लिश किया। इस झगड़े की वजह से दोनों साइंटिस्ट के बीच दुश्मनी हो गई और इंग्लैंड और यूरोप के मैथमेटिशियन के बीच भी दरार पैदा हो गई। आज यह माना जाता है कि न्यूटन और लीबनिज दोनों ने अलग अलग तरीके से कैलकुलस का आविष्कार किया था। लीबनिज ने ज्ञान, सच्चाई और विचारों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। उनका मानना था कि सारे विचार हमारे अंदर पहले से होते हैं और अनुभव से हमें पता चलते हैं। लीबनिज ने लॉजिकल सच्चाई और तथ्यात्मक सच्चाई में फर्क बताया। लॉजिकल सच्चाई वो होती है जो लॉजिक के नियमों से हमेशा सच होती है। तथ्यात्मक सच्चाई वो होती है जो हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होती है और बदल सकती है। लीबनिज की फिलॉसफी का 17वीं और 18वीं सदी के यूरोपियन विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों ने क्रिश्चियन वुल्फ, इम्मानुएल कांट और गॉटलोब फ्रीज जैसे फिलोसोफर को प्रभावित किया। कैलकुलस के आविष्कार ने मैथ्स और साइंस को बदल दिया। आज भी लीबनिज की फिलॉसफी को फिलोसोफर और बुद्धिजीवी पढ़ते हैं। लीबनिज बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे जिन्होंने फिलॉसफी, मैथ्स और साइंस में बहुत कुछ नया किया। उनकी मोनाडोलॉजी, ऑप्टिमिज्म और कैलकुलस आज भी चर्चा का विषय है। लीबनिज की विरासत उनके लेखन और विचारों के जरिए आज भी जिंदा है। उनके काम ने इंसानी ज्ञान और समझ को बढ़ाया है और आगे आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा। लीबनिज एक यूनिवर्सल जीनियस थे जिन्होंने मानव ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कुछ दिया। उनकी फिलॉसफी लॉजिक, ऑप्टिमिज्म और दुनिया के बारे में एक अच्छी सोच से भरी है। लीबनिज की विरासत हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और इंसानी दिमाग बहुत कुछ कर सकता है।